हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है अनजान मैं भी में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक कुड़ियाँ सेफ नहीं फील करती होए, जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस करेंगी, मैं गाऊंगी ही नहीं। संसद पर जनप्रतिनिधियों के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं दिल्ली में हुए एक वाकये की। पिछले कुछ दिनों से जिन पंजाबी गीतों पर शराब व हिंसा को महिमा मंडित करने का आरोप लग रहा है, ऊपर उद्धृत ऐलान उसी पंजाबी भाषा में है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रस्तुत देते वक्त जैस्मिन सैंडलस ने देखा कि कुछ पुरुष महिलाओं को परेशान कर रहे थे। यह देखते ही जैस्मिन ने तुरंत ही गाना रोककर सुरक्षा कर्मियों से उन पुरुषों को समारोह स्थल से बाहर भेजने को कहा। जैस्मिन के विरोध के गहरे निहितार्थ हैं किसी भाषा, किसी सदन, किसी संस्थान की छवि, उसे बरतने वाले, उसका प्रतिनिधित्व करने वालों पर टिकी होती है। मनोरंजन की दुनिया में खासकर पंजाबी गीतों के संदर्भ में जैस्मिन का यह प्रतिरोध याद रखा जाएगा। जैस्मिन के गीतों के शब्द जैसे भी लोक लुभावन रहते हों, उन्होंने अपनी महिला श्रोताओं के संदर्भ में उनकी गरिमा का ध्यान रखा। कोई भी कलाकार अपने श्रोताओं व दर्शकों के जरिए ही खड़ा हो पाता है। इस घटना के बाद वे लोग भी जैस्मिन के प्रशंसक हो गए जिनकी रुचि उस तरह के गीतों में नहीं है जैसा वे गाती हैं। दूसरा उदाहरण है नेटफ्लिक्स की वृत्तचित्र कड़ी एप्स्टीन फाइल का। आधुनिक सभ्यता का अभी तक का यह सबसे घिनौना अपराध आखिर दुनिया के नजर में कैसे आया? उन्हीं पत्रकारों व पत्रकारिता के जरिए जिन्हें इन दिनों दुनिया खारिज कर रही है। एक पत्रकार ने जब अपनी जिम्मेदारी निभाई तो देर से ही सही पूरी दुनिया कांप उठी। इस वृत्त चित्र में एप्स्टीन की असलियत सामने लाने वालों में से एक महिला कहती है, मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी बच्चियां हैं, इसलिए मैंने इस पर काम करने को चुना। एप्स्टीन इतना प्रभावशाली था कि विभिन्न मामलों से बचाने के लिए उसके पास बेहतरीन वकीलों की फौज थी। दुनिया भर के रईस और शक्तिशाली उसके संपर्क में थे। इन सबके बीच कुछ लोगों की आत्मा जागी कि दुनिया के सामने एप्स्टीन का घिनौना सच आना चाहिए। एप्स्टीन फाइल पूरे दस्तावेजों के साथ पूरी दुनिया को उपलब्ध है। उस पत्रकार, उन पुलिस कर्मियों की सबसे बड़ी सफलता यह है कि इसे देखने के बाद दुनिया को बदलने का ख्वाहिशमंद युवा आज भी पत्रकार या पुलिस वाला बनने की सोचेगा। वह सबक लेगा कि बस अपने निर्धारित सामान्य कर्तव्य पूरे कर लेंगे तो वे दुनिया को अपने हिस्से का नायकत्व दे जाएंगे। वह सबक लेगा कि बस अपने निर्धारित सामान्य कर्तव्य पूरे कर लेंगे तो वे दुनिया को अपने हिस्से का नायकत्व दे जाएंगे। ये दो उदाहरण हैं सच्चाई, अच्छाई और मूल्यों के सिद्धांत के लिए कोई कब और कैसे नायक बन जाता है, यह कोई नहीं जानता। जब घोषित नायक मूक दर्शक बने रहते हैं, मूल्यों का मर्दन करते रहते हैं, तब ऐसे ही आम लोगों की आवाज फिजा बदल देती है। संसद के बजट सत्र में जो कुछ हुआ, उसे देखते हुए माननीयों को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल की याद दिलानी जरूरी है। देवीलाल लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहते थे, यह लोकलाज से ही चलता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के बारे में तथ्य सामने आते हैं कि वे जेफरी एप्स्टीन से मिले थे। वे इसे स्वीकारते भी हैं। आज के दौर में एप्स्टीन के अपराधों के बारे में दुनिया जितना जानती है,
उसे देखते हुए उससे मिलना भी संदिग्ध अपराध की श्रेणी में आता है। वही पूरी की सफाई से लगा कि उन्होंने कुछ शानदार काम किया था। कुछ देशों में इस मामले में संलिप्तता सामने आने पर शीर्ष स्तर के इस्तीफे हुए। यह तथ्य सामने आते ही सरकार को खुद लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों के तकाजे से ठोस स्पष्टीकरण देना चाहिए था। सरकार की भाषा देश के साथ दुनिया को आश्वासन देने वाली होनी चाहिए थी कि इस मामले में जो भी है वो स्पष्ट रूप से सामने आएगा। एप्स्टीन का मामला पूरी दुनिया में सवाल उठा रहा है। हर जगह की सत्ता उसका सामना कर रही है। आनन फानन में पाक साफ घोषित करने के चक्कर में आपकी नीयत पर सवाल उठेंगे ही। आज भारतीय संसद में जो कुछ हो रहा है उसे जीवंत प्रसारण के जरिए दुनिया देख रही है। सदन के अध्यक्ष उसे संसदीय कार्यवाही के दस्तावेज से निकाल देते हैं, लेकिन जब जीवंत वीडियो ही सर्वसुलभ है तो लिपि निर्देश कर देने का क्या औचित्य है। लिपि से ज्यादा शक्तिशाली तो स्वर है, जो आंखें मूंदे हुए लोगों के कान में भी शोर मचा देता है। दुनिया ने देखा कि एक अति गंभीर आरोप के सामने आते ही संसदीय कार्य मंत्री ने कैसे इसकी सत्यता पर सवाल उठा दिया। उनके ऐसा करते ही राहुल गांधी ने दस्तावेज सामने रख दिया। दुनिया ने यह भी देखा कि आसन के अध्यक्ष ने सरकार को बचाने की कोशिश करते हुए उन दस्तावेजों को नकार दिया। जब पक्ष पर इतने सारे सवाल उठ रहे हों तो सदन के अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष से कहा कि आप मेरी सलाह मान लिए होते तो आज विपक्ष में नहीं होते। आसन के अध्यक्ष की पक्ष के प्रति यह आसक्ति क्या संदेश देगी। अध्यक्ष ही संयम नहीं रख पाएंगे तो बाकी से क्या उम्मीद। दुनिया देख रही है कि भारतीय संसद में विपक्ष को किस नकारात्मक नजरिए से देखा जा रहा है। अपनी संसदीय कार्य की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने की भावना संसद में खत्म हुई से दिखती है। अगर एक का किताब दिखाना गलत है तो दूसरे का किताब दिखाना सही कैसे हो सकता है। एक आरोप का जवाब देने के लिए आप सारी नैतिकताओं को ताक पर रख देंगे। पूरी दुनिया यह भी देख रही है कि दो उद्योगपतियों का नाम आते ही पूरा सत्ता पक्ष उग्र हो उठता है। दुनिया भर के विद्वान कह चुके हैं कि देश प्रेम का मतलब सत्ताधारी पार्टी से प्रेम करना नहीं होता है। पार्टी अलग है, सरकार अलग है। संसद में जो विपक्ष बैठा है उसे भी जनता ने ही ताकत दी है। किसी भी सवाल की जवाबदेही सरकार की बनती है। अमेरिका से कारोबारी करार में किसानों के हितों की अनदेखी पर वित्त मंत्री कांग्रेस के पुराने करार का हवाला देने लगते हैं। पिछले 1.5 दशक से अगर सरकार नई है तो विपक्ष भी नया है। लगता है कि सत्ता की नींद में सोई वित्त मंत्री को जनता को झकझोर कर जगाना पड़ेगा कि 3 बार से सत्ता में आप हैं। इस बार आपको अगर अकेले बहुमत नहीं दिया गया था तो उसके मायने समझिए। पिछले 1.5 दशक से किसी भी तरह के करार के लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है, कांग्रेस नहीं। यह दुनिया ने भी देखा कि विपक्ष के आरोप और हंगामे के बाद अमेरिका ने करार की भाषा बदली। इसी से सत्ता पक्ष को समझना चाहिए कि उसके लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए विपक्ष कितना जरूरी है। एक किताब के जरिए लगे आरोपों से बचने के लिए सत्ता पक्ष के नेता कई किताब ले आते हैं। देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में आपत्तिजनक बयान देते हैं। लगता है बिहार के 3 नेताओं को सत्ता ने अपने सुविधाजनक इस्तेमाल के लिए
सुरक्षित रख लिया है। क्या इन नेताओं को एहसास है कि आने वाली पीढ़ी इतिहास के वीडियो में उन्हें देखकर उनके बारे में क्या राय बनाएगी? संसद में बैठे लगभग 46% सांसद आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। पक्ष हो या विपक्ष, सिर्फ जाति, बाहुबल, क्षेत्रगत प्रभाव और व्यक्तिगत निष्ठा देखकर ही चुनाव के टिकट देता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ही चुनाव की हकीकत बताता है। ऐतिहासिक बयान याद कीजिए जब उन्होंने कहा था कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। सरकार और विपक्ष दोनों के कंधों पर लोकतंत्र के लोकलाज की हिफाजत की जिम्मेदारी है। जनता सब्र कर निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह जैसे सत्ता पक्ष के वकीलों को देख रही है। जरा सोचिए उस दिन क्या होगा जब जनता का सब्र टूटेगा और वो संसद से कहेगी,